नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके बजट में सस्ता शेयर जिसका नाम है डीएलएफ बिल्डर्स लिमिटेड। नाम तो आप सुना ही होंगे। ये जो डीएलएफ है, आपने जब आईपीएल पहले शुरू हुआ था उसका स्पॉन्सरशिप इस डीएलएफ की कंपनी में दिया था। इसका काम रियल एस्टेट सेक्टर में होता है। ज्यादातर आप देखेंगे इसका बिजनेस जो है गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा वेस्ट या फिर दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बैंगलोर, इस एरिया में इसका कारोबार ज्यादातर रहता है। घर बनाना, उसको बेचना, इसका रेवेन्यू का सोर्स रहता है। तो इस शेयर में आज एक न्यूज आया है जिसका जिसका कवरेज मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इस शेयर में अभी आपको जो करंट लेवल है उससे 37% तक का गेन देखने को मिल सकता है। मतलब अभी जो शेयर है 650, 680 और आज का क्लोजिंग जो 715 का हुआ है, यहाँ से आपको 37% हाइक मिलके आप देखेंगे 954, 960 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। इस टारगेट को देने के पीछे, उनको कवरेज करने के पीछे एक रीजन है। जो रीजन आज न्यूज में आया है कि कंपनी ने 20,000 करोड़ का एक्सपेंशन का प्लान बनाया है। इसका मतलब कंपनी आने वाले दिनों में गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर और अदर सिटीज में, टायर 2 टायर 3 सिटीज में अपना बिजनेस को और बढ़ाएगा। जिसके चलते इसका जो कैश फ्लो रिच बैलेंस शीट है, उसके चलते इसका कैश फ्लो बहुत ज्यादा है कंपनी के पास। जिसके चलते कंपनी को डेप्ट भी कम किया है। डेप्ट आप देखेंगे जो 21,000 करोड़ था पहले, अभी वो कम होकर 14,000 करोड़ में आ गया है। इसका मतलब कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होगा तो उसमें इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके चलते कंपनी कंपनी को जो शेयर है आने वाले दिनों में उसका ग्रोथ निश्चय देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा चीज ये है कि इस शेयर में आप देखेंगे कि जो इसका 52 वीक्स लो है 650, 660, वहां तक करीब आने के बाद इस शेयर में फिर मोमेंटम बना है, जिसके चलते ये शेयर आने वाले दिनों में आपको और ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। बात करेंगे इसका फाइनेंशियल के बारे में। शेयर का जब हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो फंडामेंटल में आप देखेंगे इसका पी जो है वो 43.05% है। सेक्टर का पी 14.84 में है। डिविडेंड यील्ड 0.72 है। तो इसका कंपैरिजन में जो अदर शेयर्स है इस सेक्टर में, उसका इसका इसका कंपैरिजन में ये शेयर थोड़ा महंगा है, क्योंकि ये शेयर का इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे ज़्यादातर लग्जरी अपार्टमेंट बनाने में होता है। इसके चलते इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इसका रिटर्न है, इसके कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आरओई इसका अभी 6.92% है। लेकिन आप देखेंगे कि एक महीने में ये शेयर जब भी मार्केट नेगेटिव था, तब भी इस शेयर में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। 1.41% का पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है एक महीने में। बात करेंगे जब 3 साल का, तो 3 साल में आप देखेंगे ये शेयर आपको आपका पैसा को डबल करके दे दिया है। ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके बैलेंस शीट और फिनेंशियल आप देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस हो गया बैलेंस शीट, और प्रॉफिट लॉस में कैश रिच कंपनी होने के चलते, कैश फ्लो में इसका स्ट्रांग होने के चलते इसका एक्सपेंशन प्लान और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ये अपना जो बड़े बड़े शहर में करता है, इसके चलते इसका रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलता है। आने वाले जब मार्च ये अप्रैल में जो और क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला होगा, तो इस रिजल्ट में भी आप देखेंगे कि कंपनी का मानना है कि उसका सीएजीआर जो है 20% का हाइक देखने को मिल सकता है। इसके चलते बहुत सा हर एक चीज़ इस कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। बात करेंगे इसका इवेंट्स का, तो इवेंट्स में आप देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट जो जनवरी 24 को आया था, कोई न्यूज़ आया नहीं है फिनेंशियल्स में। रेवेन्यू में आप देखेंगे कि रेवेन्यू जो रियल एस्टेट सेक्टर से 51.93% आता है। रेंटल इनकम भी ऐसा आता है इसका 35.64%, और सर्विस मेंटेनेंस से इसका रेवेन्यू 11.8% आता है। तो ओवरऑल ये शेयर जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और इस शेयर को आप अगर पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था इस शेयर का एनालिसिस। बाकी इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, आप अपनी एनालिसिस करिए। ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। थैंक यू।